नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। यह वीडियो क्लास 11 के लिए बहुत ही खास होने वाले है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर क्लास 11 का साइंस सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आपके काफ़ी डिमांड पर हमने क्लास 11 वाले के लिए साइंस बैच लेकर आए हैं। यह वीडियो क्लास 11 वालों के लिए डेमो क्लास होगा और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम साइंस में आपको साइंस का पूरा कंप्लीट साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है और इसके जो प्रकार है, इसके जो भागों में बांटा गया है, सारे के जनक के बारे में जानेंगे। फिजिक्स के जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, साथ ही साथ बायो के जनक कौन है, सारा हम बेसिक चीज़ें आज बताऊंगा। और अगले क्लास से हम आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास लेंगे, क्योंकि साइंस में आपका देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी रहता है। हर कोई स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता ही है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक साइंस से। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है साथियों, लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द साइंसिया से। कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात ज्ञान या फिर जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है साथियों, विज्ञान में जो ज्ञान हासिल किए जाते हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो विज्ञान उस शास्त्र या विषय को कहते हैं जिसमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है। जिसमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आई होप आपका विज्ञान का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके ब्रांच की ओर, शाखा की ओर। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, अब इसके बारे में जानिए। तो प्यारे साथियों, विज्ञान की जो शाखा होती है, मुख्य इनकी 3 शाखा है। आप बचपन से पढ़ते आए हो और आप लोग इंटर में भी जान लो, क्लास 11 में भी जान लो, ये बेसिक टाइप का है। विज्ञान की मुख्य 3 शाखा होती है। तो पहली शाखा है आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है केमिकल साइंस। केमिकल साइंस और इसका हिंदी होता है रासायनिक विज्ञान। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। इसका हिंदी आप भली भांति जानते हो, जीव विज्ञान। विज्ञान की प्रमुख 3 शाखा फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अब तीनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। देखिए, फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें कि पहला है प्राचीन भौतिकी। पहला क्या है? प्राचीन भौतिकी। और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी फिजिक्स के जिस ज्ञान का संग्रह सन 1900 के पहले अर्थात सन 1900 तक ज्ञान संग्रह करते हैं। फिजिक्स के जिस ज्ञान का संग्रह सन 1900 ईस्वी तक हुआ है
प्राचीन भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के बारे में आप लोग जानते हो, फिजिक्स के जिस ज्ञान का संग्रह सन 1900 ईस्वी तक हुआ है, क्या कहलाता है? प्राचीन भौतिकी। इसके हम फादर की बात करें, अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जो जनक है सर आइजक न्यूटन है। कौन है? सर आइजक न्यूटन। इसको याद रखिएगा, सर आइजक न्यूटन जी है। न्यूटन का पूरा नाम, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का भी खोज किया था, इसको याद रखिएगा। तो प्राचीन भौतिकी के जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। फिजिकल साइंस का दूसरा शाखा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सन 1900 ईस्वी के बाद का घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक, और इसके जो जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन है। साइंस का दूसरा भेद जो है केमिकल साइंस है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बनावट, पदार्थ के गुणों एवं उनकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। और इसके जो जनक है, इसके फादर की बात करें तो इसके फादर जो है सर एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर जी है, इसको याद रखिएगा। और रासायनिक विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है, और क्लास 11 में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना ज़रूरी है। और रासायनिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। चलिए इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन रसायन की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के बनावट, रासायनिक संयोग के नियम और रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, अतः फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। आपका दूसरा जो प्रकार है वो कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राप्त 118 तत्व और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। यह कार्बनिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन। तो फिजिकल साइंस के भी आप लोग जान चुके, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। और केमिकल साइंस को भी 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन
और कार्बनिक रसायन। चलिए विज्ञान का तीसरा भेद को जानते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। तो जीव विज्ञान क्या है? नहीं, स्टडी ऑफ लिविंग्स, नहीं, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। छोटा सा डेफिनेशन इसको याद रखिएगा। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसमें पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। यह जीव विज्ञान की शाखा है, बोटनी और जूलॉजी, जिसे बोटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र। और जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान। इसके जनक की बात करें तो बोटनी के जो जनक है थियोफ्रेटस है। बोटनी के जो फादर है कौन है? थियोफ्रेटस। और जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी के जो जनक है अरस्तु जी है। और अरस्तु जो है जीव विज्ञान का भी जनक है और विज्ञान का भी जनक है। ठीक, अब देखिए वनस्पति शास्त्र क्या है, बोटनी के बारे में जानिए। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पादपों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन बोटनी कहलाता है, वनस्पति शास्त्र कहलाता है। और जूलॉजी जो है जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, अर्थात जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी के जो जनक है अरस्तु जी है। तो प्रॉपर हमने कंप्लीट रूप से साइंस के बारे में बता चुके हैं। साइंस क्या है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक, इसके फादर कौन है, सारे हम कंप्लीट रूप से बता चुके हैं। अगले क्लास से हम फिजिक्स का चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।